हेलो गाइस, मैं हूं विकास सिंह और मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूं रूबी में मेथड्स। ठीक है, ओके। तो मेथड्स यार हमने पिछले वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, है ना, कि मेथड्स होते क्या हैं, ठीक है, और उसका यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो मेथड्स सेम फंक्शन की तरह होते हैं जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ करते हैं फंक्शंस का। किसका यूज़ करते हैं? जावास्क्रिप्ट में जिस तरीके से हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं उसी तरीके से रूबी में हम मेथड्स का यूज़ करते हैं, है ना। अब हमने मेथड्स के बारे में पिछले में इंट्रोडक्टरी एक लेसन बनाया था, ठीक है, जिसमें कि मैंने एग्जैक्टली ये समझाने की कोशिश की थी आप लोगों को कि वाई वी यूज़ मेथड्स। ठीक है, हम लोग मेथड यूज़ करते क्यों है रूबी के अंदर। ठीक यार, अब क्योंकि मैंने वो समझा चुका हूँ कि भाई मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, तो अब यार हम थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर इसको आगे लेके जाएंगे और मेथड को पूरा समझेंगे कि मेथड का जो रिटन सिंटैक्स है, हम मेथड को किन किन तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कितने तरीके हैं, कितने डिफरेंट वेज हैं जिनसे हम मेथड्स को लिख सकते हैं, और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, मेथड्स को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, और हम एक दो तरह की कुछ सिंपल से प्रोग्राम बना के भी देखेंगे। ठीक है, ताकि हमें ये समझ में आए कि हम मेथड्स का प्रैक्टिकल यूज़ प्रोग्राम के अंदर कैसे करते हैं। ठीक, यार सबसे पहले जो आपको यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, राइट, वो क्या दिया हुआ है? वो आपको दिया हुआ है कि भैया अपने को प्रिंट करना है हेलो, और हम हेलो नहीं प्रिंट करेंगे, हम करेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक, तो यार जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ, ये हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमारा मेथड क्रिएट करने का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, STARTING स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट में दो चीज़ें होती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेफ से। ठीक है, डेफ इनिशियली, डेफ का मतलब होता है स्टार्टिंग। हमने बोला कि भाई हमारे मेथड को यहाँ से स्टार्ट कर दो, और दूसरा जो हमने चीज़ लिखी वो लिखे से समथिंग, है ना। और तो से समथिंग जो हमारा है वो है हमारा नेम ऑफ दिस मेथड, नेम ऑफ दिस मेथड, राइट। तो इस मेथड का नाम जो है वो ये है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपका नाम है, आपका नाम चिंटू हो सकता है, मिंटू हो सकता है, बबली हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आपका नाम है, अगर आप किसी को आपको बुलाना हो तो कैसे करेंगे? आपके नाम से बुलाएंगे। तो उसी तरीके से अगर मेरे को यार इस मेथड को मेरे पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ करना है तो मैं इसका नाम लूँगा, और इस केस में हमने ना क्या नाम दिया? से समथिंग, भाई कुछ बोलो। ठीक, और हमने बोला कि यार इसके अंदर पुट्स लगा दिया। उससे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये हमारा एंड हो गया। ठीक, तो इसका मतलब जैसे ही मैं एक मेथड को शुरू करता हूँ तो मेरे को उसका एंड पॉइंट भी बताना पड़ता है कि यहाँ जाके ख़त्म। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस बीच में, इस यहाँ से शुरू होने से लेकर यहाँ एंड होने तक के बीच में मैं जो भी लिखूँगा वो सारा का सारा इस मेथड का पार्ट होगा। ठीक है, और जैसे ही मैं इस मेथड को कॉल करूँगा तो ये इसके बीच का सारा का सारा कोड एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब होता है इस एंड का। ठीक है, और अगर आपने एंड स्पेसिफाई नहीं किया, तो फिर क्या होगा? फिर यार सिस्टम को लगेगा कि ये मेथड तो हमने शुरू तो कर दिया, ठीक है, इस मेथड को हमने शुरू तो कर दिया मगर ये एंड कहीं हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब हम जितना भी कोड लिखेंगे सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते, इसलिए हम इस एंड को लगाते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज़ जो हम यहाँ कर रहे हैं, सबसे सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं भाई, अपने को प्रिंट करना है। जिस तरीके से हम सीधा पुट्स लिखते थे, ठीक है, तो मैं भी यहाँ पुट्स लिख रहा हूँ, बट मैं पुट्स करा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, जैसा हमने सबसे पहली वाली वीडियो में कराया था। ठीक है, मगर जब लोग RLD होता है मेरे ख्याल से, ओके ठीक है, तो सेम चीज़ कर रहे हैं, मगर इस बार हम जो कर रहे हैं वो मेथड की मदद से कर रहे हैं। ठीक, तो अगर मेरे को इसको कॉल करना है, यार सबसे पहले मैंने डिफाइन कर दिया, तो क्या सिर्फ और सिर्फ मैंने डिफाइन कर देने से ये मेथड कॉल हो सकता है? यार इसके लिए तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चेक कहाँ करोगे? टर्मिनल में चेक करोगे। ठीक है, तो टर्मिनल में चलते हैं, और यहाँ मैं लिखता हूँ भाई इंडेक्स नहीं, रूबी, और रूबी के बाद जो मेरे फाइल का नाम था, फाइल का नाम मेरा index.rb है, तो मैंने लिख दिया index.rb, और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। भाई कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये मेथड बना तो हुआ है, इसमें कोई श्योरिटी, इसमें बिल्कुल श्योर हूँ मैं। ठीक है, बना तो हुआ है मगर ये कॉल नहीं हुआ। तो कॉल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? जैसे मैं आपको बुलाने के लिए आपका नाम यूज़ करूँगा, उसी तरीके से इसको भी बुलाने के लिए इसका नाम यूज़ करूँगा। इसका नाम क्या है? से समथिंग, तो मैंने बोल दिया भाई से समथिंग, इसने बोला हाँ जी। ठीक है, और हाँ जी जैसे इसने बोला तो इसने क्या, एक मिनट
ओके, तो जैसे ही इसने हाँ जी बोला, हाँ जी बोलने को फिर इसने बोला कि भैया जो भी आपको काम दिया गया है वो हुआ या नहीं हुआ, तो उसने बोला बिल्कुल हो गया, देखो हो गया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो हम हेलो वर्ल्ड की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हो गया, ठीक है, चेक कर लेते हैं, हाँ भाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक मेथड को डिफाइन करते हो, एक सिंपल सा प्रोग्राम, सबसे सिंपल सा प्रोग्राम आप ये बना सकते हो उसके अंदर, ठीक। अब हम थोड़ा सिंपल से एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक, मगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि और मेथड्स में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो प्योर मेथड्स में हम बात करें, प्योर ऊप्स में, ऊप्स की मतलब यहाँ जो आपको दिख रहा है कि ऊप्स का मतलब होता है भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मेथड्स क्या होते हैं, तो यार मेथड्स में सिंपल बोलूँ तो मेथड्स हमारे किसी क्लास के मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो जो हमारे मेथड्स होते हैं METHOD में मेथड्स होते हैं वो किसी ना किसी क्लास से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, किसी ना किसी क्लास से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको किसी भी मेथड को कॉल करना होता है तो आप क्या लिखते हो, सबसे पहले भाई क्लास का नाम लिखते हो, ठीक है, क्लास CLASS क्लास का नाम पहले लिखते हो, ठीक है, और फिर डॉट लगाते हो और देन फिर मेथड का नाम लिखते हो, और इस तरीके से आप मेथड को कॉल करते हो। फॉर एग्जांपल कि यार मेरा क्लास का नाम मान लो राहुल है, सॉरी मेरे क्लास का नाम एनिमल है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि भाई पहले लिखते हैं एनिमल ANIMAL, ठीक, फिर मैंने डॉट लगा के मेथड, अब उसमें मैंने एक मेथड डिफाइन किया है जिसको मैंने मान लो कि मैंने नाम दिया कि नेम, ठीक है, एनिमल नेम या फिर नेम, ठीक। तो मैंने उस नेम को कॉल कर दिया, ठीक। तो अब ये मेरा नेम मेथड था और ये मेरा एनिमल नाम का क्लास था, तो मैं क्लास के साथ जो एसोसिएटेड मेथड होता है मैं इसको इस तरीके से कॉल करता हूँ। तो अभी हम क्लास के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ, तो अभी मैं उसको छोड़ देता हूँ, जब हम क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम वहाँ उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम अभी फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ मेथड्स पे, ठीक है। चलो, तो अभी हम यहाँ पहले अपने एग्जाम्पल पे आए, तो हम भी हाँ भैया एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी है, उसको थोड़ा समझ लो। बोला है कि भाई ओके, सम ऑफ द प्योर ऊप्स वे ऑफ डिस्क्राइबिंग दिस, non-pure oops way to describing it would be say that something is like a function surrounded with this and, ठीक है। तो बोला है कि यार जो हमने यूज़ किया वो अपना प्योर oops का एक तरीका है जिसमें कि हम, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने बोला कि जो भी हम रूबी में डिफाइन करते हैं वो ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये जो हमने मेथड डिफाइन किया ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को हम सिंपली कॉल कर सकते हैं, तो हमने वहाँ सिंपली इसको कॉल कर दिया, राइट। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यार अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मैंने देखो अगर मैंने इसको सीधा नाम लिख के दिया, ठीक है, मैंने सीधा इसको नाम लिख दिया और मैंने इसको कॉल किया, ठीक है, इसका मतलब ये कॉल हो गया और जो भी इसमें इसको कराना था इसने कर दिया, ठीक है। इस केस में क्या कराना था भाई, पुट्स कराना था, स्क्रीन पे दिखाना था, हो गया, ठीक है, तो इसने कर दिया। अगर मैं इसके आगे ब्रैकेट भी लगा दूँ, ठीक, अगर मैं इसके आगे ब्रैकेट भी लगा दूँ और तब मैं इसको कॉल करूँ फिर भी ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आप इसको दो तरीके से किसी मेथड को कॉल कर सकते हो, सिंपली उसका नाम लिख के भी और उसके आगे जो पैरेंथेसिस है इसको यूज़ करके भी आप मेथड को कॉल कर सकते हो, दोनों ही तरीके सही हैं, ओके, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यार, अपने हेलो वर्ल्ड अपने प्रिंट कर दिया था। अब मान लो कि यार मेरे को हेलो वर्ल्ड तो ठीक है मैंने प्रिंट कर दिया, मगर मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, तो मैं उस वेरिएबल के थ्रू प्रिंट कराना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल चलो यार मान लेते हैं कि हम मैंने एक वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया, पहले बोला कि ठीक है माई नेम नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, एक बॉक्स होता है, जिस तरीके से एक बॉक्स के अंदर कुछ भी सामान डाल सकते हो, तो ये वेरिएबल जो होता है वो खाली खाली डेटा पॉइंट है जिसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर बोल दिया कि चलो भाई इसके अंदर विकास मेरा नाम डाल दो, VIKSH, राइट। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेथड है ये अब हो गया को कॉल ना करे, इसकी जगह मेरा नाम कॉल करे। तो मैं अगर इसकी जगह माई नेम लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं अगर इस मेथड को कॉल करता हूँ तो क्या होगा, क्या जो मैंने माई नेम के अंदर विकास सेव करा है वो प्रिंट होगा, चेक करना पड़ेगा यार। और यार ये प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, एरर को देखो, एरर बोल रहा है कि से समथिंग अनडिफाइंड लोकल वेरिएबल और मेथड माई नेम, ठीक। अब यहाँ बोल रहा है कि से समथिंग में जो आपने यूज़ किया है माई नेम वो एक अनडिफाइंड वेरिएबल है, ठीक। अब यार अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ मैंने माई नेम को डिफाइन तो किया है ना, डिफाइन तो किया है, और यहाँ मैंने उसको यूज़ करने की कोशिश किया है, ठीक, मगर उसके बाद भी ये बोल रहा है कि अनडिफाइंड है, ठीक। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ रूबी पे, ठीक। अब यहाँ आप देखो
कि हमने यह मेथड बनाया हुआ और हमने बोला कि हमने भी यहाँ इस तरीके से एक नाम को कॉल कराया, ठीक है। मगर यहाँ नाम को कॉल कराने का थोड़ा तरीका देखो, ठीक है। तरीका क्या है, हम इसको पैरेंथेसिस के अंदर दिया, देन उसके बाद इस हैश का यूज़ किया और देन उसके बाद ये जो नाम है, ये यहाँ जो भी हमारा नाम है वो कॉल होगा। एक काम करते हैं, अपने कोड के अंदर ही सेम चीज़ करके देख लेते हैं। हमने पहले ये क्या कहते हैं, इसको कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया, देन हमने हैश यूज़ किया और हैश यूज़ करने के बाद क्या ये नाम मेरा प्रिंट होगा? यार मुझे नहीं लगता कि प्रिंट होगा, क्योंकि इसने हैश से हुआ क्या कि इसने हैश लेते ही उसको वो बना दिया, क्या कहते हैं, कमेंट बना दिया, ठीक है। अभी इसको देख लेते हैं कि क्या होगा। नहीं हुआ, ठीक है, अभी भी नहीं हुआ। अभी चलो पहले इसको हम छोड़ देते हैं। आपको थोड़ी सी चीज़ इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं, ठीक, क्योंकि उससे पहले हमें एक छोटी सी चीज़ और समझनी है। वो ये है कि हम जो हमारे डेफिनेशंस होते हैं, ठीक है, मतलब जो हमारे मेथड्स होते हैं, मेथड्स के अंदर हम वेरिएबल्स आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो सी नेम नाम से मैंने एक मेथड बनाया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने बोला कि यार मैं एक वेरिएबल पास कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल पास करना चाहता हूँ और मैंने उस वेरिएबल का नाम दे दिया नेम, ठीक। और मैंने जो ये वेरिएबल पास किया है मैं इसी को प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक। तो मैंने बोल दिया पुट्स और फिर मैंने कह दिया कि यार ये जिस तरीके से हमने भी सिंटेक्स देखा था हम ठीक उसी सिंटेक्स का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और मैंने बोला पैरेंथेसिस, देन मैंने डाल दिया हैश और देन मैंने डाल दिया ये नेम, ठीक। अब इसके हिसाब से अगर मैं इससे फंक्शन का यूज़ करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर किसी भी तरह का वेरिएबल देता हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया है विकास, ठीक है, तो ये इसकी जगह पे चले जाना चाहिए, इस नेम की जगह पे, और ये जो नेम है यहाँ प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक। मगर क्या ऐसा होगा, ये देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने टर्मिनल पे और यहाँ इसको रन करना पड़ेगा, ठीक। और आप देखोगे कि यहाँ आगे एरर क्या भाई, अनएक्सपेक्टेड एंड। पहले तो इसने बोला कि भाई जो आपने एंड लगाया वो अनएक्सपेक्टेड है, और दूसरा उन्होंने बोला कि अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ द इनपुट, और जो आपने एंड में जो इनपुट दिया है वो भी गलत है। देखो लाइन नंबर 5 और 7 में कुछ ना कुछ गलती है। तो 5 और 7 लाइन को देखते हैं, 5 और 7 लाइन को देखते हैं, ठीक है। 5 लाइन कहता है भाई ये और 7 लाइन कहता है हमारा ये, ठीक, ओके। तो सी नेम हमने यहाँ से डिफाइन किया, हमने यहाँ एंड नाम, हमने नेम से नेम एक आर्गुमेंट इसमें पास किया, ठीक है। और उसके बाद हमने कोशिश की कि यार इस आर्गुमेंट को यहाँ कॉल किया जाए, ठीक। मगर ये चीज़ सही नहीं है। अब सही नहीं है इसके लिए अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, अपने को इस रूबी ऑन राइल्स रूबी के गाइड पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या किया हुआ है, यहाँ भी हमने डेफिनेशन बनाई है, ठीक है। हमने मेथड डिफाइन किया, मेथड का नाम दिया और उसके बाद हमने उसके अंदर एक वेरिएबल पास किया, ठीक है, और एक आर्गुमेंट पास किया और उस आर्गुमेंट को हमने प्रिंट कराने के लिए सिंपल से सिंटैक्स का यूज़ किया, ठीक है। और मगर हमें इस चीज़ का ध्यान देना था, वो क्या कि अपने को इसका भी यूज़ करना है, इसका जिसका हम यूज़ करते हैं बेसिकली किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ नहीं की, इस वजह से हमारा वो प्रिंट नहीं हुआ था, ठीक है। हम यहाँ इसको डाल लेते हैं और देन मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है यार अभी ये हो जाना चाहिए हेलो, और ये जो भी हमने नाम डाला, मतलब अपना नाम मैंने यहाँ डाला तो विकास, ठीक। टर्मिनल पे जाते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। यार हो गया है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या है, एग्जीक्यूट करने का तरीका ये है कि हमें सबसे पहले ये जो हमारे इसको क्या कहते हैं, जो स्ट्रिंग इसको क्या कहते हैं, हाँ सेमीकोलन, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को इस स्ट्रिंग इस सिंबल के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। और देन उसके बाद हम अपना किसको क्या आ रहा है, नाम मैं बड़ा भूल रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं नाम क्यों भूल रहा हूँ, ठीक है। तो हम इस कर्ली बेसिस का यूज़ करते हैं, फिर कर्ली बेसिस से पहले हैश लगाते हैं और इस तरीके से हम अपना जो भी अपने को वैल्यू प्रिंट करानी है उसको प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। मेरे को लग रहा है पिछली बार भी हमने यही गलती की थी। तो चलो फिर देख लेते हैं। मैंने बोल दिया कि नेम एफ नेम, एक मैंने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यार इस बार मैं यहाँ जो प्रिंट कराऊँ, इस बार मैं एक नया डेफिनेशन बनाता हूँ, ठीक। और मैं सिर्फ यहाँ बोलता हूँ से नेम, और मैं इस से नेम के थ्रू जो प्रिंट कराना चाहता हूँ मैं डालता हूँ पुट्स, और पुट्स में जो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ एफ नेम, और एफ नेम में मैंने एक नाम दे दिया है। उस नाम क्या, वो जो नाम है वो है रजत, ठीक है।
और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस से नेम को कॉल करूँ, इस बार हम क्या करते हैं, से नेम नहीं लिखते, हम से नाम लिखते हैं, ठीक है। और अगर मैं से नाम को कॉल करूँ तो मेरे हिसाब से इसको एफ नेम की वैल्यू प्रिंट कर देनी चाहिए थी, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि प्रिंट होती है कि नहीं होती। अभी भी क्या हुई कि नहीं हुई। पहला वाला जो हमारा वेरिएबल था, मतलब जो हमारा पहला वाला ये है, ये हमारा प्रिंट हो गया, बट ये प्रिंट नहीं हुआ, ठीक। अब यार सिंपल सा अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो अगर मैं इसका यूज़ करूँगा और फिर यहाँ एक इसका यूज़ करूँगा और मैं अगर इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो लेट्स सी, और ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि ये जो हमने सिंबल यूज़ किया है, ठीक है, ये जो हमने सिंबल यूज़ किया है, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये प्रिंट हो गया। और जब मैं इस सिंबल को नहीं यूज़ कर रहा था, ठीक है, तो ये प्रिंट नहीं हुआ, ठीक। अब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, ये इसके अंदर ये जो वैल्यू है एफ नेम, और जो इसके अंदर वैल्यू है, जो यहाँ वैल्यू है एफ नेम, ये दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक इंस्टांस वेरिएबल है, ठीक। और इंस्टांस वेरिएबल मतलब फंक्शन में हम एक, अगर हमने इंस्टांस वेरिएबल बनाया है तो इंस्टांस वेरिएबल हम इसको कहते हैं, ठीक है। और इंस्टा वेरिएबल हमारा ये है। तो इंस्टा वेरिएबल एक वेरिएबल के एक सेम लेवल पे अगर कोई है, ठीक है, तो सिर्फ वहीं वैल्यू ट्रांसफर हो सकती है। अगर मैं मतलब मान लो कि अगर मैंने एफ नेम यहाँ डिफाइन किया, ठीक है, और मैं पुट्स यहाँ लिख देता हूँ, अगर मैं पुट्स यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और मैंने पुट्स में लिख दिया एफ नेम, तब तो ये प्रिंट कर देगा, ठीक। दिखाता हूँ आपको, देखो, तब तो ये प्रिंट कर देगा। कहाँ गया लोकल वेरिएबल से नेम कहाँ से आ गया, ओके, ठीक है। मैंने यहाँ से नाम को कॉल किया था, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक। अगर आप यहाँ देखोगे तो अब ये दोनों ही चीज़ प्रिंट हो गई, मतलब रजत भी प्रिंट हो गया और हेलो विकास भी प्रिंट हो गया। हेलो विकास हमारा यहाँ से आ रहा था, इस मेथड से आ रहा था, ठीक है, और जो हमारा एफ नेम है वो हमारे इस रजत से आ रहा है, ठीक है, इस एफ नेम यहाँ से आ रहा है। तो बेसिकली क्या है कि अगर मैंने @ का यूज़ नहीं किया हुआ है तो सेम लेवल पर अगर है तब तो भाई वैल्यू एक्सेस हो जाएगी, ठीक। मगर अगर सेम लेवल पे नहीं है तो वैल्यू एक्सेस नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जिस वजह से आपने देखा कि हमारे इतने सारे एरर आए, और एरर आना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एरर आने से आपको पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें सीखी। अब हम आगे बढ़ेंगे और मतलब मैं इस वीडियो को यार यहाँ रोकता हूँ, ठीक है, और आने वाली वीडियो में मैं आपकी बाकी जो मेथड्स हैं, मेथड्स की जो बाकी सारी चीज़ें हैं, मैं उसको कवर कर लूँगा, ठीक है। अभी के लिए यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।